नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। अमेरिका ने जिस तरीके से चाइना पर, चाहे वो समुद्र में हो या फिर अमेरिका में चाहे पत्रकार हो या दूतावास को लेकर जिस तरीके से चाइना पर प्रतिबंध लगाया है, और अब इसी के चलते जिस तरीके की चाइना की विस्तारवादी नीति है उसको देखते हुए और जासूसी के कई सारे ऐसी खबरें भी आई, और उसके बाद अब अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद चाइना बौखला गया है और चाइना धमकी भी दे रहा है। अमेरिका के एक प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन को अपने ह्यूस्टन स्थित महावाणिज्य दूतावास को 72 घंटे के अंदर बंद करने का आदेश दिया है। और इस अमेरिकी आदेश के बाद चीनी दूतावास के कर्मचारी गोपनीय दस्तावेजों को जलाते हुए देखे गए, और जिस तरीके से वो जला रहे थे आग इतनी भड़क गई कि वहां पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया। उधर अमेरिका के इस कदम के बाद चीन इतना भड़क गया है कि उसने आवश्यक जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दे दी है। अमेरिका के चीन के साथ जारी गंभीर तनाव को देखते हुए ह्यूस्टन के महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए अमेरिका ने चीन को 72 घंटे का समय दिया है। इतने कम समय में महावाणिज्य दूतावास को खाली करने के आदेश से चीन के विदेश मंत्रालय में हड़कंप मच गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर भी बौखलाहट दिखाई है और किस तरीके से उनका ये बयान आया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की और उसने कहा कि अमेरिका ने इस गलत आदेश को वापस नहीं लिया तो एक न्यायोचित और आवश्यक जवाबी कार्रवाई करेगा। उधर अमेरिका के आदेश के बाद चीनी दूतावास के अंदर इतनी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। यही नहीं, चीनी कर्मी बड़ी संख्या में गोपनीय दस्तावेजों को जला रहे थे। हालात यहां तक की हो गई कि आग को देखकर ह्यूस्टन के फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन वो दूतावास के अंदर नहीं गई, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। चीन के दूतावास से निकल रही आग की लपटों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेरिका के इस कदम के बाद चीन के साथ उसके जो संबंध है और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके की विस्तारवादी चाइना की नीति है, इसे देखते हुए चाइना के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और वहीं पर अमेरिका ने जिस तरीके से चाइना के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाया था, और वहीं पर चाहे वो व्यापार से लेकर हो या समुद्र में हो, जिस तरीके से अमेरिका चाइना को घेरने में जुटा हुआ है, और वहीं पर अब जो ये फैसला लिया गया है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका अब बहुत बड़ा फैसला ले चुका है और इसके बाद चाइना कितना बौखलाया हुआ है, और इन दोनों की जो स्थिति है वो ज़्यादा ही तनावपूर्ण हो गई है। और वहीं पर अगर देखें तो भारत के साथ चाइना की इस वक्त स्थिति अच्छी नहीं है, और जिस तरीके से गलवान घाट में झड़प हुई है, और इससे ये देखा जा रहा है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 ऐसे देश हैं जिससे चाइना बौखलाया हुआ है। लगातार चाइना इस पर धमकियां दे रहा है, और चाइना ने इस पर भी बयान जारी करते हुए कहा है कि जो अमेरिका ये कर रहा है ये अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर वो जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने भी ट्विटर पर कहा कि अमेरिका के चीन को दूतावास बंद करने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। हु शिजिन ने कहा कि ये पागलपन है। ह्यूस्टन का दूतावास अमेरिका में चीन का पहला दूतावास था। अमेरिका ने न सिर्फ इसे बंद करने के लिए कहा बल्कि इसे खाली करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। ये बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है। अमेरिका में कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मौजूदा ट्रंप प्रशासन कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से ये ग्लोबल टाइम्स के जो संपादक हैं उन्होंने कहा है कि ह्यूस्टन का दूतावास अमेरिका में चीन का पहला दूतावास था, और अब उसे खाली करने के लिए, बंद करने के लिए जो ट्रंप प्रशासन ने आदेश दिया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका चाइना की विस्तारवादी नीति को देखते हुए किस तरीके से उसको अब जड़ से खत्म करने की ठान चुका है। चाइना भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जिस तरीके से उसने तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे फैलाए, और कोई ऐसा देश नहीं है जिसके ज़मीन पर उसने कब्जा करने की बात नहीं कही हो। यहाँ तक कि भूटान जैसे देश के भी ज़मीन को वो अपना बता रहा है, और अपनी विस्तारवादी नीति के चलते पूरी दुनिया में घिरा हुआ है। चाहे वो WHO में हो, जिस तरीके से दुनिया भर के देश चाइना के खिलाफ एकजुट हुए थे, और अब विस्तारवादी नीति के खिलाफ भी दुनिया भर के देश एकजुट हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो उसके खास दोस्त अब पाकिस्तान को भी समझ आ गई है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसके वीगो ऐप को बैन किया, और वहीं पर टिकटॉक को भी अंतिम चेतावनी दी है। यानी कि अगर वो टिकटॉक के जरिए जिस तरीके का
प्रोपेगेंडा फैलाता है और जिस तरीके से टिकटॉक को पाकिस्तान ने अंतिम चेतावनी दी है, अगर उसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो टिकटॉक पर भी बैन लग सकता है। और अगर बात करें तो पाकिस्तान और चाइना की खास दोस्ती है और उसके बावजूद भी वो इस तरीके के फैसले ले रहा है, तो पाकिस्तान जो उसका इतना खास दोस्त है वो इस तरीके के फैसले ले रहा है, तो भारत और अमेरिका जैसे देश अगर इस तरीके के फैसले ले रहे हैं और चाइना के खिलाफ अगर एकजुट है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि चाइना ड्रैगन जिस तरीके की नीयत रखता है और जिस तरीके की उसकी कब्जे वाली नीति है उसके लिए इतना काफ़ी कम है। अगर पूरी दुनिया के देश अगर एकजुट होकर भी चाइना को सबक सिखाते हैं तो ये भी उसके लिए कम नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी विस्तारवादी नीति है, कमज़ोर देशों पर किस तरीके से वो घात लगाकर बैठता है, नेपाल और पाकिस्तान को किस तरीके से उसने अपने कब्जे में ले लिया, यहाँ तक कि दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं श्रीलंका जैसे कि उनको अपना आर्थिक गुलाम बनाता है। तिब्बत का उसने जो हाल किया, उसीलिए उस मुद्दे पर भी अमेरिका ने उसको कितनी बार चेतावनी दी है, लेकिन उसके बाद भी वो इससे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चाहे वो हांगकांग हो या ताइवान हो, जिस तरीके की उसकी नीति है और जिस तरीके से वो अपना कब्जा दिखाता है और एक तानाशाही जो चाइना में चलती हो, और इसी को देखते हुए अब वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। चीन और अमेरिका लगभग हर मोर्चे पर आमने सामने है। कोरोना वायरस महामारी को एक दूसरे पर दोषारोपण से लेकर हांगकांग और शिनजियांग में मानव अधिकार उल्लंघन समेत कई मुद्दों पर दोनों देश के बीच टकराव बढ़ गया है। पिछले कुछ महीनों में ही चीन ने अमेरिकी मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले दर्जनों पत्रकार को निकाला था कि अमेरिका ने अपने यहाँ काम कर रहे चीनी पत्रकारों पर नए वीजा प्रतिबंध लगा दिए थे। दिसंबर महीने में अमेरिका ने चुपचाप 2 चीनी राजदूतों को जासूसी के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। इन राजदूतों ने वर्जीनिया में संवेदनशील मिलिट्री बेस की तरफ उड़ान भरी थी। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने इन दावों को खारिज किया था और अपना बचाव करते हुए किस तरीके से कहा था कि ये गलत है, लेकिन दुनिया भर के देशों में चाइना की ये हरकतें रही और इसीलिए भारत ने उसके 59 ऐप बैन किए थे, क्योंकि जिस तरीके की वो जासूसी करता है। और अमेरिका ने जो अब ये फैसला लिया है दूतावास को बंद करने के लिए, ये चाइना को बहुत बड़ा झटका है और इससे ये दुनिया भर में संदेश जाता है कि चाइना अपनी जो जासूसी के लिए और जिस तरीके से वो मीडिया में काफ़ी पैसे देते हैं और इसके लिए वो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाता है और उसके लिए जो उसके प्रोपेगेंडे हैं उसको नेस्ता नाबूद करने के लिए अमेरिका ने अब कमर कस ली है और कुछ ही दिनों में चाइना को बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। और वहीं पर भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। लद्दाख पर अमेरिकी संसद में भारत के समर्थन में प्रस्ताव एक मत से पास हो गया। वहीं पर अमेरिकी सांसद ने बोला कि भारतीय क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश में चाइना है, यानी कि गलवान घाटी में जिस तरीके से चाइना ये कहता आ रहा है कि वो मासूम है और भारत ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत पहले किसी पर भी आक्रमण नहीं करता और हमेशा अगर किसी पर उसने आक्रमण किया है तो अपने बचाव के लिए और सुरक्षा के लिए। और इसीलिए चाइना जिस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति और कब्जे की नीति अपनाता है और इसीलिए भारत ने वहां पर जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने लद्दाख गतिरोध को लेकर भारत के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिया है। भारतवंशी एवी बेरा और एक अन्य सांसद स्टीव शैबेट राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाए थे और इसे सदन ने सर्वसम्मत से मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि चीन ने गलवान घाटी में आक्रामकता दिखाई है, उसने कोरोना पर ध्यान बांटकर भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की है। भारत चीन की एलएसी, दक्षिण चीन सागर और सेनकाकू द्वीप जैसे विवादित क्षेत्रों में चीन का विस्तार और आक्रामकता गहरी चिंता के विषय हैं। चीन दक्षिण चीन सागर में अपना क्षेत्रीय दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वो 13 लाख वर्ग मील दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे इलाके में अपना क्षेत्र बताता है। चीन इस क्षेत्र के द्वीपों पर सैन्य अड्डे बना रहा है, जबकि इन इलाकों पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी दावा करते हैं और उन्हीं का ये क्षेत्र है और चाइना जबरदस्ती कब्जाने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले जिस तरीके से अमेरिका में ये कहा गया कि आक्रामकता जो चाइना ने गलवान घाटी में दिखाई थी, उसके बाद चाइना ने भी इस पर तमाम तरीके की टिप्पणी की थी, अपनी बौखलाहट दिखाई थी और चाइना ने कहा था कि भारत भी इतना आक्रामक नहीं बता रहा जितना आक्रामक अमेरिका दिखा रहा है। लेकिन अगर सच बात कहें तो अमेरिका
किस तरीके से चाइना को घेरने के लिए उसके छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ रहा है, और ये तो बहुत बड़ी गलती थी। और चाइना ने भारत से पंगा लेकर अमेरिका के मुश्किलों को आसान कर दी है। यानी कि भारत जैसे महाशक्तिशाली देश का साथ अब अमेरिका के साथ है, और जिस क्वाड की बात हम करते हैं उस क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चाइना के विरोध में खड़े हुए हैं। और अमेरिका ने जो 72 घंटों की मोहलत दी है, और इसको लेकर चाइना के विदेश मंत्रालय से लेकर दूतावास में पूरी अफरा तफरी मची हुई है, और चाइना इस पर अपनी बौखलाहट भी दिखा रहा है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।